एक नमूना बताता हूँ मीमांसा दर्शन का, उससे आपको पता चलेगा कि वाक्यार्थ करते समय कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। एक घटना सुनाता हूँ। एक समय की घटना थी, एक व्यक्ति ने शनिवार रात को दही जमाई। ठंड के दिन थे, दिसंबर जनवरी का महीना, और मान लो उत्तर भारत का स्थान है, यहाँ तो ठंड कम पड़ती है, वहाँ अच्छी पड़ती है दिल्ली की तरफ, दिल्ली पंजाब हरियाणा। तो मान लीजिए दिसंबर जनवरी का महीना है, ठंड का मौसम है, शनिवार की रात है, उसने रात को दही जमाई, ये सोचकर कि कल संडे है, छुट्टी है, अपना कढ़ी बना के खाएंगे, इसलिए दही जमाई। अब ठंड ज़्यादा थी, सुबह उठकर देखा तो दही जमी नहीं, थोड़ी कच्ची थी, उसको और थोड़ी गर्मी चाहिए तब जाके पकेगी। तो फिर उसने सोचा भी इसको धूप में रख देते हैं दही को, थोड़ा गर्मी लगेगी तो 2-1 घंटे में पक जाएगी, सही हो जाएगी। तो 9 बजे उसने छत पर दही रख दी, और फिर सोचा भाई यहाँ छत पे रखी है तो कौवा आएगा, वो दही खाएगा, हमारी दही खराब कर देगा, और मुझे बाजार जाना है बेसन लाने, बेसन भी खत्म है। तो उसने अपने बेटे से कहा, 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा था, 10 साल के बच्चे को बोला, बेटा तुम यहाँ बैठो और ज़रा कौवे का ध्यान रखना, कौवा दही ना खा जाए, मैं अभी ज़रा बेसन लेके आता हूँ। क्या बोला? कौवे का ध्यान रखना, वो दही ना खा जाए, और मैं अभी बेसन लेके आता हूँ बाजार से। तो वो बच्चे को बिठा गया, बच्चे ने कहा ठीक है पिताजी, मैं कौवे को बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। और वो चला गया बाजार, बेसन लेकर आया तो देखा, अरे दही कहाँ गई? तो दही पूछा पिताजी ने, अरे दही कहाँ गई? दही तो खा लिए, बर्तन तो खा लिए। बोला दही तो बिल्ली खा गई है, पीछे से बिल्ली आई, बिल्ली दही खा गई। तो पिताजी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहा तो था कि दही की रक्षा करना। तो बच्चे ने कहा, आपने तो पिताजी ये कहा था कौवे से रक्षा करना, बिल्ली से रक्षा करना ये कब कहा था? आपने तो कहा था कौवे से रक्षा करना। कौवा आया, मैंने उड़ा दिया कौवे को। कौवा दोबारा आया, मैंने फिर उड़ा दिया। तीसरी बार आया, फिर उड़ा दिया। 3 बार कौवा आया, मैंने 3 बार उड़ा दिया। आपने जो कहा मैंने पूरा किया। फिर जब बिल्ली आई तो वो खा गई, तो मैं बिल्ली को क्यों रोकता? आपने कब कहा था कि बिल्ली को रोकना? तो बच्चे का जवाब ठीक है या गलत है? गलत है ना। उसने अपने पिताजी का वाक्य ठीक से नहीं समझा। पिताजी का यह तात्पर्य था कि कौवे से तो दही को बचाना और बिल्ली को खिला देना, क्या ये मतलब था? नहीं था ना, उसने गलत समझा। ऐसा ये एक कानून है, वाक्यार्थ को समझने के लिए एक कानून है। इस कानून में क्या संदेश है कि जब यह कहा जाए कि कौवे से दही को बचाना, तो इसका अर्थ केवल कौवे तक सीमित नहीं है। कौवे से बचाना, कुत्ते से बचाना, बिल्ली से बचाना है, और जो भी प्राणी इसको खराब करे सबसे बचाना। कौवा तो केवल एक उदाहरण मात्र है। बात पकड़ में आई ना? तो ये व्यवहार की बात है, आपको भी रोज काम आती है, तो आपने अच्छी तरह समझ ली। कौवे से दही की रक्षा करना, इसका मतलब केवल कौवे से नहीं है। कौवा तो एक एग्जाम्पल है। कौवा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी प्राणी हो, सबसे इसकी रक्षा करना, ये तात्पर्य था। तो ऐसे ऐसे लगभग 1000 कानून है वाक्यार्थ को समझने के लिए। अब जिसको वो कानून नहीं मालूम, वो उल्टा सीधा समझेगा और खंडन करेगा। इसलिए लोग ऐसी बातों का खंडन करते हैं कि यहाँ तो लिखा है 3 अंतःकरण से, अंतःकरण तो 3 है, और 3 का तो अनुमान हो ही नहीं रहा, यहाँ तो 1 का हो रहा है, फिर अंतःकरण क्यों लिखा है? यदि वो अंतःकरण ना हो तब तो आपत्ति उठाओ कि ये क्यों लिखा है, वो अंतःकरण तो है ही नहीं। जबकि वो अंतःकरण है तो ठीक है, सही है। तो इस तरह से वाक्यार्थ को समझना पड़ता है, वक्ता के तात्पर्य को समझना पड़ता है, तब जाके शास्त्र का अर्थ ठीक समझ में आता है। तो जो इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से नहीं पढ़ते, अथवा गलत सिद्धांत बना लेते हैं और फिर अपने मनमाने अर्थ निकालते हैं, वो भटकते हैं और दुनिया को भटकाते हैं। इसी वजह से दुनिया में सैकड़ों संप्रदाय चल रहे हैं। ये इसी वजह से चल रहा है कि वेदों को गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना छोड़ दिया,
परंपरागत पढ़ना छोड़ दिया, शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दिया, व्याकरण का अध्ययन छोड़ दिया, दर्शनों का मीमांसा आदि का अध्ययन छोड़ दिया, इसलिए मार खा रहे। तो ये थोड़ी प्रासंगिक बात थी, मैंने सुना दी। बोलिए। हाँ।